हेलो। राधे राधे दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर एक्सप्लोरिंग मिक्सचर सेपरेशंस का सॉल्यूशन पार्ट। अ सॉल्यूशन may be defined as a homogeneous mixture of two or more non-reacting substances. एक सॉल्यूशन हमेशा एक होमोजेनस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट नहीं करते हो। कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, solute plus solvent is equal to solution. One solute plus one solvent is equal to binary solution. Two solute plus one solvent is equal to ternary solution. State of solution depend upon state of solvent. सॉल्यूट का स्टेट सॉल्वेंट के स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। सॉल्यूट, द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन which dissolve in the solvent is called a solute. सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट वो जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। जैसे अगर शुगर सॉल्यूशन होगा तो उसमें शुगर सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट वाटर होगा। यूजुअली सॉल्यूट इज इन द स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। एग्जाम्पल में शुगर सॉल्यूशन का शुगर, सॉल्ट सॉल्यूशन का सॉल्ट। Solvent, the component of a solution which dissolve in itself is called solvent. ऐसा सॉल्यूशन का कंपोनेंट जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है वो सॉल्वेंट होता है। यूजुअली अ सॉल्वेंट इज इन द लार्जर अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशन। मोस्ट ऑफ द टाइम में सॉल्वेंट ज़्यादा होता है सॉल्यूट से। एग्जाम्पल वाटर, एल्कोहल। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका सॉल्वेंट हमेशा वाटर होता है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट तक हमेशा वाटर होगा, शुगर सॉल्यूशन में वाटर होगा। एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, एसिटिक एसिड इन वाटर। नॉन एक्वस सॉल्यूशन सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्वेंट होता है वाटर कभी भी नहीं होता है, वाटर के अलावा कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल आयोडीन डिजॉल्व इन कार्बन, iodine dissolve in carbotetrachloride, sulfur dissolve in carbon disulfide, brownie dissolve in chloroform, sugar dissolve in alcohol. Classification of solution based on size. साइज के बेसिस में सॉल्यूशन के तीन क्लासिफिकेशन होते हैं: ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन। True solution is a homogeneous mixture of two or more substance in which the particle size is very small. ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जो होमोजीनियस होता है, इसमें पार्टिकल के साइज बहुत बहुत छोटे होते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन एग्जांपल है सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, CuSO4 सॉल्यूशन। Characteristics of true solution: it is homogeneous solution, पार्टिकल साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन है इज लेस देन 1 nm या फिर 10⁻⁹ मीटर या फिर 10⁻⁷ सेंटीमीटर। इट इज ट्रांसपेरेंट, solute can be solute cannot be separated from solvent through filtration। जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट से सेपरेट नहीं हो सकता फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। हमारा सेकेंड टाइप है कोलाइडल सॉल्यूशन। It is a heterogeneous. It is heterogeneous in which solute particle neither dissolve nor settle down in solvent. A colloidal solution has two phase. मतलब colloidal solution solution होता है जो true solution से थोड़ा ज़्यादा बड़ा पार्टिकल होता है इसमें, और ट्रू सॉल्यूशन से थोड़ा बड़ा पार्टिकल होता है और वो हेट्रोजीनियस होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन के दो फेज होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट जैसा होता है और डिस्पर्स्ड मीडियम सॉल्वेंट जैसा होता है। Characteristics of colloidal solution: it is heterogeneous, particle size of colloidal solution है 10⁻⁹ to
10⁻⁻⁶ मीटर। अब इसके बीच में कोई भी साइज हो सकता है, तो अब देखेंगे साइज बड़ा है टू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, या फिर 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻4, या फिर सेंटीमीटर, या फिर 1 to 1000 nm। इसका जो पार्टिकल्स है माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जा सकता है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल्स देखा नहीं जा सकता। इट इज ट्रांसलूसेंट। ट्रू सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसलूसेंट है। कोलाइडल सॉल्यूशन आर क्वाइट स्टेबल। अब यह है टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। डिस्पर्स्ड फेस मतलब जो लाइक सॉल्यूट, डिस्पर्स मीडियम मतलब लाइक सॉल्वेंट, टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन एंड एग्जांपल। सबसे पहले का डिस्पर्स फेज लिक्विड हो और डिस्पर्स मीडियम गैस हो तो लिक्विड एरोसॉल टाइप होता है। एग्जांपल होता है आपका क्लाउड, फॉग। अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड हो और अगर डिस्पर्स मीडियम गैस हो, टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन होगा सॉलिड एरोसॉल, डस्ट इन एयर या फिर स्मोक। अगर गैस और लिक्विड तो वो फोम होगा उसका टाइप, एग्जांपल व्हिप्ड क्रीम। अगर लिक्विड एंड लिक्विड होगा तो म्यूशियन, ऑयल एंड वाटर एग्जांपल है। सॉलिड एंड लिक्विड होगा तो सॉल होगा, ब्लड, पेंट। अगर गैस एंड सॉलिड होगा तो सॉलिड फोम होगा, प्यूमिक स्टोन एग्जांपल है प्यूमिक स्टोन। अगर लिक्विड एंड सॉलिड होगा तो जेल होगा, एग्जांपल होगा जेली। अब ये है ब्राउनियन इफेक्ट जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर ही आता है। इट इज zigzag मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था ब्राउनियन इफेक्ट को व्हेन ही सॉ मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन वाटर। इट इज रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इस टाइप का जो पार्टिकल होते हैं इसमें रैंडम होते हैं। Tyndall effect. The Tyndall effect is the scattering of light by particle in a colloidal or fine suspension, making a light beam's path visible. सस्पेंशन में हम आगे पढ़ने वाले हैं। सस्पेंशन थर्ड टाइप होता है पार्टिकल का साइज के क्लासिफिकेशन के उस बेस में, और जिसका जो साइज होता है पार्टिकल का वो कोलाइडल सॉल्यूशन से भी ज़्यादा होता है। Note: two solutions do not show Tyndall effect because its particles are too small. Tyndall effect वही होता है बेसिकली, जिससे हम कोई सॉल्यूशन में लाइट पास कर दें तो लाइट स्कैटर हो जाती है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि उसमें लाइट स्कैटर नहीं हो पाती। Suspension. Suspension. It is heterogeneous mixture in which solid particles are spread throughout the liquid without dissolve in it. Example: sand in water, chalk powder in water. Suspension basically वही होता है जिसका पार्टिकल साइज कोलाइडल से ज़्यादा होता है, और ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होता है, इसका पार्टिकल साइज 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁴ सेंटीमीटर या फिर 1000 nm से ज़्यादा होता है। पार्टिकल आर ईजिली विजिबल। सब पार्टिकल ईजिली विजिबल होता है बहुत। सस्पेंशन समटाइम्स शो टिंडल इफेक्ट। ये समटाइम्स इसलिए है क्योंकि इसका पार्टिकल्स नीचे डिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे सैंड है, अगर तो अगर सैंड को अगर हम मिक्स करते हैं तो वो थोड़ा टाइम के लिए वो सैंड घूमता है पूरे पानी में, अगर हम तब टिंडल इफेक्ट करेंगे टिंडल इफेक्ट होगा। कुछ टाइम बाद वो सेटल डाउन हो जाता है, सेटल डाउन होने के बाद टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता है। इट इज ओपेक इन नेचर। एक टेबल है बेसिकली है, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन और इसकी प्रॉपर्टीज। नेचर के बेस में ये होमोजेनस होता है, ये हेट्रोजेनस, ये भी हेट्रोजेनस। विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल में ये नॉट विजिबल होता है, ये विजिबल माइक्रोस्कोप होता है और ये इजिली विजिबल होता है। स्टेबिलिटी में ये स्टेबल होता है, क्वाइट स्टेबल देन सस्पेंशन। सस्पेंशन से ज़्यादा स्टेबल होता है और ये अनस्टेबल होता है।
फिल्ट्रेबिलिटी में नो रेसिड्यू, फिल्टर करता है तो रेसिड्यू नहीं बचता है, इसमें भी नहीं बचता है, लेकिन इसमें रेसिड्यू ऑब्टेन होता है। अपीयरेंस के बेस में ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है और ओपेक है। पार्टिकल साइज में 10⁻⁹ मीटर, 10⁻7 सेंटीमीटर या फिर ग्रेटर देन 1 mm। इसमें वही 10⁻⁹ टू 10⁻⁶ मीटर, 10⁻7 टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर या फिर 1 mm टू 1000 mm। इसमें 10⁻⁶ मीटर, 10⁻⁴ सेंटीमीटर या फिर 1000 mm। थैंक यू।